बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्री पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने साबित कर दिया कि मुल्की इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसां हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्री पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। कौन से 5 नए नाम सामने आ रहे हैं? देखें, वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जो नए डायरेक्टर जनरल ISI हैं उनकी तकर्री के ऊपर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है और उनका कहना है कि नई तकर्री का प्रोसेस भी अब शुरू हो चुका है। वजारत दिफा की जानिब से जो समरी है वो वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल की गई है और जल्द ही वज़ीर आज़म इमरान खान नए DGISI की तकर्री के हवाले से जो है वो फैसला करेंगे और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज शाम तक ये मामला जो है मुकम्मल हो जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है कि एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने ये साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहद और यकसां हैं। DGISI की तकर्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ चल रहे थे। कल फवाद चौधरी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान तवील मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो मुशावरत है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब वजारत दिफा की जानिब से समरी अरसाल कर दी गई है वज़ीर आज़म ऑफिस को और जल्द ही वज़ीर आज़म इमरान खान नए DGISI की तकर्री की मंजूरी देंगे, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और यूँ जो एक बहस चल रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अख्तर तफ़सीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत के साबिक हुक्मरानों पर ताक ताक निशाने। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने कर्जे लेकर अपनी जायदादें बनाई। 10 साल में 23,000 अरब रुपए कहाँ गए? ये पैसा दुबई और लंदन चला गया। खिताब में ये भी कहा कि इस साल 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। कर्जे वापस करने के बाद सब्सिडी के लिए क्या बचेगा? मजीद खिताब में क्या कहना था, आप भी देखिए। 10 सालों में हमने 23,000 अरब रुपया लिया। उस 23,000 अरब रुपया वो किधर गया? वो पैसा है जो दुबई, लंदन, अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली चला गया। सिर्फ इस साल 12 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है। हमने आकर के इस डायरेक्शन को चेंज किया है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस वक्त बूम कर रही है, जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पाकिस्तान में बूम कर रही है, मुझे बहुत उम्मीद है आइंदा चंद सालों में हम अपनी जो तमाम डायरेक्शन है वो चेंज कर दें। जो कौमें उस वक्त तक आगे नहीं जा सकती जब तक वो अपने पांव पे खड़ा नहीं होती। आगे बढ़ते आपको बताएं, असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया है। आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद किया गया है, जबकि आगा सिराज दुरानी की अहलिया और बेटों की जमानत मंजूर कर ली गई है। असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई, जबकि आगा सिराज दुरानी की अहलिया और बेटों की जमानत मंजूर कर ली गई है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने आगा सिराज दुरानी की जमानत मुस्तरद होने और मुमकिना गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी के अरकान को कराची तलब कर लिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वज़रा से भी मुशावरत जारी है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वक्कास बाकर से। वक्कास बाकर, बताएगा कौन कौन से रहनुमा को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की आज अदालत आलिया से जमानत की दरख्वास्त मनसूख होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत वकला से मुशावरत कर रही है और सूरत हाल का जायजा ले रही है कि आइंदा किस तरह इस सूरत हाल से निपटा जा सकता है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जानिब से भी अदालत आलिया के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने से मुतालिक वकला से मुशावरत की गई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अरकान सिंध असम्बली जो कि कराची में मौजूद नहीं है उनको भी हिदायत की जा रही है तो फौरी तौर पर कराची पहुंचे। अगर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी होती है तो सिंध असम्बली का इजलास बुलाने और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली होगी उस पर गौर किया जाएगा। तो वज़ीर आला मुराद अली शाह भी इस अदालती फैसला आने के बाद सीनियर वज़रा के साथ मुशावरत कर रहे हैं और इस हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है कि इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जा सकता है। ठीक है वक्कास बाकर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
और बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ताहाल बरकरार है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी सदारत के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम हो गई। जाम कमाल का पार्टी सदारत छोड़ने का फैसला वापस। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं बदस्तूर सदर हूँ। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए दोनों धड़ों की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। कुद्दूस बजिंजो, ज़हूर बलीदी और सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत अली, आगाह कीजिएगा, बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार है, कौन कौन से नए नाम सामने आ रहे हैं क़यादत के हवाले से? जी बिल्कुल, ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो अभी बरकरार है। जहां हमने देखा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अपनी ही पार्टी के अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई। अब हम देख रहे हैं कि जो पार्टी सदारत का जो फैसला है उस पर भी जो है वो पार्टी 2 धड़ों में तकसीम है। एक तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान है जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो पार्टी सदारत छोड़ने का जो फैसला था उससे वापस लेते हैं दोस्तों की मुशावरत के बाद। वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मरकज़ी तर्जुमान है उनकी जानिब से बयान जारी किया गया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जो है वो अब सिर्फ पार्टी कारकुन है, जबकि नए कायम मकाम सदर जो हैं वो ज़हूर बुलेदी हैं। इस मामले पर अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2 धड़ों में तकसीम है। साथ ही साथ इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो मुशावरत और मुलाकातें हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। 3 नाराज़ अरकान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़हूर बुलेदी, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और सरदार अब्दुर्रहमान कैथरान इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। आज उनकी चेयरमैन सेनेटर सादिक संजरानी से भी मुलाकात मुतवक्को है, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी जो है अब से कुछ देर कबल ही इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं। इस्लामाबाद में वो अहम शख्सियात से इस हवाले से जो है वो मुलाकात और मुशावरत भी करेंगे। हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में दोनों धड़ों की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मुलाकातें और मुशावरत जारी है। वहीं इस्लामाबाद में भी अहम मुलाकातें होंगी, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद दुमड़ की रिहाइशगाह पर भी जाकर उनसे मुलाकात की थी। इस हवाले से तमाम तर जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के कैंप में इस वक्त लोग मौजूद हैं उनकी भी मुलाकातें, मुश्तरका मुशावरत जो है वो जारी है। वज़ीर आला का ये कहना है कि वो अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है और उसमें अगर वोटिंग होगी तो उन्हें कामयाबी हासिल होगी, जबकि जो नाराज़ अरकान है उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि इस तहरीक अदम एतमाद में उन्हें जो है वो कामयाबी होगी, क्योंकि अपोजिशन जमातें जो है वो इससे पहले ही नाराज़ अरकान की हिमायत कर चुके हैं। तो बलूचिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन जो है वो हम देख रहे हैं कि अब फैसला कुन मोड़ पर जो है वो दाखिल हो चुकी है। जी, यानी दोनों तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दोनों ही धड़े कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया किफ़ायत अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी नैब ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार अदालत से इस्तदा की कि 8 अक्टूबर के नैब ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, बताइएगा दरख्वास्त गुजार की जानिब से क्या इस्तदा की गई मज़ीद? जी देखिए, ये इस्लामाबाद के शहरी हैं लतीफ़ कुरैशी, उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जो है वो चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दरखास्त में वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब सहित दीगर को फरीक बनाया गया है और दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 8 अक्टूबर 2021 को वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आज़ाद अदलिया की भी खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का भी हवाला दिया गया है और इस्तदा की गई है कि अदालत 8 अक्टूबर के नैब ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। जी, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद आपका। और पीडीएम की पावर शो की तैयारियां जारी हैं। ज़राए के मुताबिक नून लीग 16 अक्टूबर को फैसलाबाद का जलसा कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हो गई। नून लीग के कायद की पीडीएम के जलसे को कामयाब बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ भी पीडीएम के जलसे में शिरकत करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे मियाँ शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद नदीम, आगाह कीजिएगा, 16 अक्टूबर को होने वाले पीडीएम के फैसलाबाद में जलसे के हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? जी, हमारे ज़राए का कहना है कि नून लीग के कायद ने पीडीएम के जलसे को कामयाब बनाने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ भी पीडीएम के जलसे में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि हमजा शहबाज ने तमाम अरकान असम्बली को खुसूसी टास्क दे दिया है। तमाम अरकान असम्बली और अहदेदार ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन लेकर पहुँचे। क़यादत ने यह हिदायत जारी कर दी है। हमारे ज़राए का कहना है कि गुजरावाला, सियालकोट समेत दीगर करीबी शहरों के अरकान असम्बली को ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन लाने की हिदायत की गई है। तमाम अरकान असम्बली की हाजिरी भी चेक की जाएगी। हमारे ज़राए का कहना है कि यूनियन काउंसिल के अहदेदारों को भी हर सूरत में जलसे में शिरकत की हिदायत की गई है। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद के कारकुनों और अहदेदारों को मुतहरिक करेंगे। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, इलामा साजिद मीर, महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर पीडीएम के कायदीन खिताब करेंगे। ज़राए का कहना है कि जलसे में हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्का के लिए आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान किया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका मियाँ शाहिद नदीम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एडवांस टैक्स का मामला ज़राए एफबीआर के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी पर अदायगी फॉरेन एक्सचेंज में करना होगी। ऐसी अदायगी बैंक के जरिए करना लाजमी करार। प्रॉपर्टी पर एडवांस टैक्स अदायगियों से कटेगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती बताएगा क्या लाहेअमल तैयार किया गया है। जी, जो तमाम हाउसिंग अथॉरिटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और पब्लिक प्राइवेट मंसूबे हैं, इनके लिए एक अमल तैयार कर लिया गया है कि आप किस तरह टैक्स की कटौती करेंगे। ये कटौती जो है इंतकाल जो प्रॉपर्टी का होगा और उसकी तस्दीक होगी, उस मरहले पर करने की इजाजत होगी। अदायगियां किस्तों में अगर होंगी तो हर किस्त पर अलग से टैक्स कटेगा। रियासती अदारों की जानिब से खरीदारी या फरोख्त पर कोई टैक्स कटौती नहीं होगी, और अगर एक दफा कटौती हो गई तो मजीद कोई टैक्स कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। ये जो सिलसिला है ये समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए भी है। अगर वो अदायगी करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज में करेंगे, पाकिस्तानी रुपए में नहीं करेंगे, और वो बैंकिंग के जरिए करेंगे। जब वो अदायगी हो जाएगी तो जो वसूल कुरिंदा है प्रॉपर्टी की कीमत का, उसको पाकिस्तानी रुपए में मिलेगी। जी सही, बहुत शुक्रिया इकराम होती आपका। ब्रेक के बाद खुशामदीद खबर शामिल करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। भारत में गुज़िश्ता चंद रोज़ में हज़ारों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नौजवान कहाँ हैं, किसको कुछ मालूम नहीं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल रजा बताइएगा, भारतीय हाई कमीशन के बाहर कितने मुजाहिरीन जमा हैं और उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो है वो भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस मुजाहरे में जो है वो गुज़श्ता अरसे के दौरान भारत ने कई हज़ार जो हैं वो कश्मीरी मासूम कश्मीरियों को हिरासत में लिया और मावराए अदालत जो है वो कत्लेआम का सिलसिला मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी है। इसी सिलसिले में जो है वो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हाई कमीशन के खिलाफ जो है वो और भारत के खिलाफ पुरजोर मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार नौजवान जो हैं वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। मोदी सरकार के अहकामात पर कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। कश्मीर में मुसलमानों की आबादी को कम करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कश्मीर की तहरीक को एक मनसूबे के तहत जो है वो इल्जाम लगाया कि कश्मीर की जो तहरीक है उसको एक मनसूबे के तहत खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के लोग घर घर जाकर जो है वो तलाशी लेते हैं, मुख्तलिफ जाली ऑपरेशन किए जाते हैं और उसके बाद बेगुनाह कश्मीरियों को जो है वो कत्ल किया जा रहा है। खासतौर पर नौजवानों को जो है वो हदफ बनाया जा रहा है और बेशतर नौजवानों को गुज़श्ता 2 से 3 रोज के दौरान जो है वो 1400 से ज्यादा कश्मीरियों को घरों से छापे मारकर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उनको ऐसी जगहों पे मुंतकिल कर दिया गया है जहां पर उनके वालिदैन को भी ये इल्म नहीं है कि वो कहाँ हैं और किस हाल में है। भारतीय फोर्सेस जो है वो मुसलसल कश्मीरियों पर जुल्म सितम कर रही हैं और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जो है वो जारी और सारी हैं। संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। फैसल रजा खान एहतजाज मुजाहरे का अहवाल बताने का शुक्रिया। और अहम खबर यह भी है कि मुल्क भर में कोटा सिस्टम की मियाद खत्म होने के बावजूद तकर्रियां करने के केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने कोटा सिस्टम से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, मुल्क भर में कोटा सिस्टम के हवाले से समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के हवाले से आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अदालत ने कोटा सिस्टम से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। हुकूमत की सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिशें। नए कवानीन में स्टेक होल्डर्स और अवाम की तजावीज़ को भी शामिल कर लिया गया, जबकि इसके तहत अलग अथॉरिटी बनाने का फैसला वापस ले लिया गया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ज़्यादा बाइख्तियार बना दिया गया है। मज़ीद जानेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर बताइएगा, अलग अथॉरिटी बनाने का फैसला वापस क्यों लिया गया। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया को जो रेगुलेट करने के हवाले से जो हुकूमती कोशिशें इस हवाले से नए रूल्स में स्टेक होल्डर और अवाम की जो तजावीज़ हैं उनको शामिल किया गया है। नए रूल्स जो सामने आए हैं उनके मुताबिक अलग अथॉरिटी बनाने का फैसला भी वापस लिया गया है। इसी तरह नजरसानी शुदा सोशल मीडिया रूल्स के तहत कोऑर्डिनेटर का ओहदा भी खत्म किया गया है और जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है इसको ज्यादा बाख्तियार बनाया गया है। तमाम सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं वो 3 माह में PTM रजिस्ट्रेशन की पाबंद होंगी और रूल्स के मुताबिक सोशल मीडिया फोरम्स को 6 माह के अंदर पाकिस्तान में अपने मुस्तकिल दफातर खुलना होंगे।
सोशल मीडिया फोरम शिकायत के इंदराज के 7 रोज में शिकायत को दूर करने के पाबंद होंगी। इसी तरह कंपनियां शिकायत के ऑनलाइन अदाले का मैकेनिज्म और कम्युनिटी गाइडलाइंस जारी करेंगी। ऑनलाइन शिकायत कुनंदा की शनाख्त को खुफिया रखा जाएगा और रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया कंपनियों को 50 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। रूल्स के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज मकामी कानून की पासदारी की पाबंद होंगी और सोशल मीडिया कंपनियां पाकिस्तान में डेटा सर्वर बनाएंगी। ये जो अलग अथॉरिटी बनाने का फैसला वापस लिया गया है, वो ज़रा बता रहे हैं कि स्टेक होल्डर जो आवाम थी उन्होंने इसकी मुखालफत। सही, ठीक है, अलग से ये रूल्स बनाए जाएंगे। फ़हीम अख्तर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। और करक मंदिर हमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में मुलजिमों से रकम वसूली का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ सेक्रेटरी केपी 1 माह में मुलजिमों से 3 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल करें। केपी हुकूमत के वकील ने रकम वसूली की मुखालफत कर दी। केस की समाअत का आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर करक मंदिर हमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में मुलजिमों से रकम वसूली का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ सेक्रेटरी केपी 1 माह में मुलजिमों से 3 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल करें। केपी हुकूमत के वकील ने रकम वसूली की मुखालफत कर दी है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको आगाह करेंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक पहुँच गई है। माहौलियाती आलूदगी मापने के आलमी इदारे के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 185 रिकॉर्ड की गई है। तब भी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील की है। लाहौर से मोहम्मद शाहिद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत की फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। बागों का शहर लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फ़िज़ा में मुज़रे सेहत ज़र्रात हद से तजावुज कर गए। माहौलियाती आलूदगी मापने के आलमी इदारे के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 185 रिकॉर्ड की गई। कराची 176 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि भारत का शहर दिल्ली 173 के साथ तीसरे नंबर पर है। लाहौर में सबसे ज्यादा कोट लखपत का इलाका मुतासिर हुआ, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी से गले, आंख और सांस की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। उन्होंने शहरियों से फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की अपील की है। सांस के मरीज एहतियात करें, घर से निकलते वक्त शहरी मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। साथी रिपोर्टर सादिया निसा के साथ मोहम्मद शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हुए हम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कच्ची आबादियों को रेगुलर करने के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने काबीना स्टैंडिंग कमेटी से जल्द हतमी सिफारिशात तलब कर ली। वज़ीर आला का कहना था पंजाब काबीना इस ज़िम्न में हतमी फैसला करेगी। कच्ची आबादियों को रेगुलर करने के हवाले से तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में ये कहा गया, जबकि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कच्ची आबादियों को रेगुलर करने के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। तो उधर सिंध हाईकोर्ट ने सिंध हुकूमत को स्कूल डेस्कों की खरीदारी का ठेका मनसूख करने से रोक दिया। डेस्क तैयारी का ठेका हासिल करने वाली 4 कंपनीज ने ठेका मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। कराची से रिपोर्ट करेंगे अरशद बेग। स्कूल फर्नीचर की खरीदारी का मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को डेस्कों की खरीदारी का ठेका मंसूख करने से रोक दिया। सरकारी वकील के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सेंट्रल पब्लिक कमेटी और सेप्रा को नोटिस जारी किए थे, जो उन्हें मौसूल हो गए हैं। डेस्क तैयारी का ठेका हासिल करने वाली 4 कंपनियों ने ठेका मंसूख करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ था कि सिंध हुकूमत ने कम बोली पर स्कूल डेस्क की तैयारी का ठेका दिया था। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक डेस्कों की तैयारी का काम तेजी से जारी है। हजारों डेस्क तैयार की जा चुकी हैं। ठेका मंसूख हुआ तो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अदालत ने सिंध हुकूमत को 14 अक्टूबर तक ठेका मंसूख न करने का हुक्म दे दिया है। अरशद बेग, 92 न्यूज़, कराची। गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत है, बर वक्त मुरम्मत न होने और मुतल्लिका हुकाम की अदम तवज्जही के बायस स्कूल की छत और दीवारें इस कदर खस्ता हाल हो गई कि किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती हैं। स्कूल में वॉशरूम और बिजली की सहूलत तो दरकिनार, पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। बारिश हो जाए
तो क्लास रूम्स पानी से भर जाते हैं और तलबा को छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है। असातिज़ा की कमी के बायस बैक वक्त कई क्लासेस यकजा करके तदरीस का अमल जारी रखा जाता है। स्कूल में सहूलियात के फुकदान के बायस तलबा की तादाद कम होते होते सिर्फ 500 रह गई। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में इल्म की शमा रोशन रखने के लिए स्कूल की हालत ज़ार बेहतर बनाने का कई बार मुतालबा किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ज़िशान का खेल 92 न्यूज़ गिलजो जिला औरंगज़ई। बात करेंगे ईद मिलादुन नबी की तैयारियों की, तो फैसलाबाद में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए बरकी कुमकुमों, बैजेस, नालैन पाक समेत दीगर मॉडल्स की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। फिलहाल सिकंदर की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद का मीरपुर बाजार, जहां सरवरे कौनैन की यौम विलादत के सिलसिले में यकम रबीउल अव्वल से ही घरों और गली मोहल्लों को सजाने के लिए सामान की खरीदारी शुरू हो जाती है। पूरे बाजार में रोज़ा रसूल की तस्वीर वाले सब्ज परचमों की बहार है और दुकानों पर खरीदारों का रश लगा हुआ है। रबीउल अव्वल का सामान तो पहले यकम रबीउल अव्वल से शुरू हो जाता है, खरीदारी 2-3 रबीउल अव्वल को शुरू होती है। इस वजह से झंडियाँ वगैरह जो बैजेज हैं 2-3 तारीख को ज़्यादातर सेल होता है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हमने ये नालैन मुबारक खरीदे हैं, झंडियाँ वगैरह ली हैं और लाइटिंग के लिए सामान लिया है। बाजार में कोई नालैन पाक का बैज खरीद रहा है तो कोई रोज़ा रसूल का मॉडल, किसी को सरकार की आमद मरहबा वाला सब्ज परचम चाहिए, कोई अमामा खरीद कर अपनी अकीदत का इजहार कर रहा है। दुकानदार कहते हैं कि यकम रबीउल अव्वल से ही खरीदारी शुरू हो जाती है। हम लोग आका की उम्मत हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम गुलाम हैं। एक तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, माँ बाप का अदब करना चाहिए, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए। उलमा कराम कहते हैं कि यौम विलादत की खुशी के साथ साथ हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर भी अमल पैरा होना चाहिए ताकि हम दुनिया के साथ अपनी आखिरत भी संवार सकें। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। मलका कोहसार मरी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। तैयारियों का अहवाल जानेंगे सुधीर अहमद की रिपोर्ट में। मलका कोहसार मरी में जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। जिना हॉल मरी में आला सतह का इजलास असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें तमाम सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी तंजीमों समेत सरकारी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। 12 रबीउल अव्वल का दिन पहले से बेहतर हम जो है इसको मनाएंगे और इसके अंदर जो है सफाई का इंतज़ाम भी होगा, सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी होगा और यहाँ पे तमाम बिल्डिंग्स को हम उसको चरागा भी करेंगे। जहाँ कहीं भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में कोई महफिल का एहतमाम हो, जुलूस का एहतमाम हो, पूरी दुनिया की तरह तहसील मरी में भी